गुड श्लोक, इसलिए भागवतम के श्लोक अच्छे ही होते हैं। तो ये अध्याय 23वां तो वैसे तो महाराज पृथु का भगवत नाम वापस जाना। पृथु महाराज भगवान के महान भक्त नहीं बल्कि भगवान के शक्तियावेश अवतार थे। इसलिए मैं कहा कि भगवान के अनेक शक्तियावेश अवतार है। परशुराम भी शक्तियावेश अवतार है, नारद जी भी शक्तियावेश अवतार है, पृथु महाराज भी शक्तियावेश अवतार है। जब भगवान किसी अपने प्रतिनिधि को खास एम्पावर करते हैं और खास शक्ति देते हैं और भौतिक जगत में भेजते हैं, वो स्वयं नहीं आते हैं, अपने प्रतिनिधि को अपनी शक्ति देके भेजते और बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु उनको भेजते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि को हम क्या बोलते हैं? शक्तियावेश अवतार। तो भागवतम में हम तो 22-24 अवतार, उसमें से 3-4 अवतार शक्ति, लेकिन ऐसे देखेगा तो बहुत शक्ति अवतार है। भगवान सरस्वती महाराज भी शक्तियावेश अवतार थे, प्रभुपाद भी शक्तियावेश अवतार थे। तो जितने भी संत महापुरुष हैं ये क्या है? ये शक्तियावेश अवतार है। सब चीजों का और सबका वर्णन तो ग्रंथों में नहीं होता है, लेकिन आचार्य की कथन यही है कि जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो तो शक्तियावेश अवतार ही होते हैं। उन्हें खास शक्ति प्राप्त की होती है गुरु की और भगवान की कृपा होने से क्या होता है? उनमें शक्ति प्राप्त होती है। तो ये ध्रुव महाराज देखो, प्रहलाद महाराज देखो या पृथु महाराज देखो, उन्होंने सब लिखा किस प्रकार से हमें भगवत धाम जाना है। पहले तो हमें कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। मनुष्य का लक्ष्य है कि हमें इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक तक ब्रह्मांड है, 14 लोगों का ब्रह्मांड बना, यहाँ ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, पाताल लोक है, सूतल है, अंतल है, सब जितने लोग हैं। हमें इसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कहाँ भी जाते हैं तो क्या है? जीवन अनित्य है। अब्रह्म भुवनलोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपत्यतु पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं नीचे से ऊपर तक कहाँ भी जाओ, इस ब्रह्मांड में नीचे से ऊपर तक, पाताल से ब्रह्म तो कहाँ भी जाएगा। अब्रह्म भुवनलोकः पुनरावर्तिनो, आगे आपको आने है वहां पुनर्जन्म। आप ब्रह्मलोक में जाएंगे तो भी पुनर्जन्म होगा। सबसे हाईएस्ट है हमारे ब्रह्मांड। आप स्वर्ग में जाएंगे देवी देवता को तो भी वहां भी क्या पुनर्जन्म है। वहां तो भोग करेंगे, पुण्य खत्म हो गए, कोई नीचा पुण्य भगवंती कर। तो हमारी इच्छा क्या हो रही है? हमें भगवत धाम जाना है। हमें ये ब्रह्मांड को भेद कर, एक भक्त की इच्छा क्या होती है? वी हैव टू एंटर इनटू स्पिरिचुअल किंगडम। हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है, या आध्यात्मिक जगत में हम जहां हमारा मूल स्थान है, हमें साकेत जाना है, पूर्व जाना है, वैकुंठ जाना है। और पृथु महाराज ने इस कथन से हम देखते एक एग्जाम्पल, एक आदर्श प्रस्तुत किया। एक राजा कैसा होना चाहिए जब वो जीवित है, और जब उसे भगवत धाम जाना होता है तो उसे किस प्रकार का उसका कार्यालय होना चाहिए, उसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, आर्ट ऑफ डाइंग इज इम्पोर्टेंट। इस्कॉन में हमें क्या दिखता है? आज जगह जगह आप देखते हैं क्लासेस है, आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत जगह है। हाउ टू लिव इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू डाई इज इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद ने दिखाया है जीने की कला से मरने की कला जास्त श्रेष्ठ है, ध्यान रखो। we must know the art of how we'll die, how we'll live this material world। वो ध्यान। और पृथु महाराज ने यहाँ वही दिखाया। पृथु महाराज का जितने भी महापुरुष हो गए, जितने भी परमहंस हो गए, जितने भी उत्तम भक्त हो गए, शुद्ध भक्त, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हमें मरना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब हम भक्त बनते हैं तो कैसा जीना हमको ऑटोमेटिक समझता है, हमें समझता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, भले भक्ति के हम उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे, लेकिन किस प्रकार से जीवन व्यापन करना है हमें समझता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग हमारी डिफिकल्टी, हम सुबह जल्दी उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, गीता भागवत पाठ करते हैं, पुस्तक वितरण करेंगे और सब कुछ
जैसे भी हमारे कर्म करेंगे, कर्म करते करते हम क्या करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे। तो भगवान ने कहा है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण। आपको 24 घंटा आपके कर्म करते करते भी हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए। नवविधा भक्ति में तीसरी नवविधा भक्ति को से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। प्रहलाद महाराज विष्णु स्मरण के आचार्य है। श्रवणम के आचार्य कौन है? श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य कौन है? शुकदेव गोस्वामी। और प्रवर के आचार्य कौन है? 24 घंटा सर्वम कीर्तयन्तो मां। हमें क्या करना है ना, 16 माला करना ठीक है, लेकिन जब माला नहीं करते मन में हरे कृष्ण मंत्र, आपकी 16 माला हो गई है मिनिमम राउंड्स, ठीक है, फिर क्या करो, कॉन्स्टेंटली मन में हरे कृष्ण, आपके मन में करो, चलेगा। ये आपने चैंटिंग तो किया है, चैंट एंड हियर तो किया, आपका एक तो काम करो, लेकिन बाद में भगवान को याद ही करो, या भगवान के कोई लीलाओं को याद करो। कोई भी लीलाओं को, भगवान की इतनी लीला है, अनंत लीला है, भगवान की अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीला है, अनंत धाम को याद करो। आराध्य भगवान व्रजेश तद धाम वृंदावन। जिस भय से भगवान को याद करना महत्वपूर्ण है, भगवान के धाम को याद करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान की कोई लीला को याद करो। परसों में किसी डिवोटी का घर में गया था, और उसकी वो छोटा बच्ची थी, वो भी डिवोटी थी, उसकी माँ उसको काजल लगा रही थी। तुरंत उसको दूसरी डिवोटी बोली, मुझे याद है कि चित्रलेखा, आपको पता है अष्ट सखियों से जो है चित्रलेखा है, ललिता है, विशाखा है, उसमें से चित्रलेखा या मेरे कैसे को याद नहीं, वो सखी रोज क्या राधा को क्या करती थी, काजल लगाती थी। हाँ, मुझे याद आ गया, जब काजल लगा रहे ना आप, तो मुझे वो कृष्ण की अम्मा से वो चित्रलेखा की क्या आ गई, लीला याद आ गई। हमारे रोज के व्यवहार में हमें क्या करते हैं, हम जो भी करते हैं उससे हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण से। वो डिवोटी का घर था, तुरंत उसको दूसरे डिवोटी को याद था कि काजल लगाना मतलब चित्रलेखा राधा को क्या करती थी, काजल लगाती। हमें भौतिक जगत का स्मरण नहीं होना चाहिए, हमें कि जो भी हम कुछ करते हैं तो सब कृष्ण ने किया था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की याद आना। ऐसे हम सुअर को देखे तो वराह भगवान की याद है, कच्छप देखते हैं तो हमें कुर्मा भगवान की याद आनी होगी, कोई काला व्यक्ति थोड़ा देखे तो हमें कृष्ण की याद आनी चाहिए, गोरा देखे तो बलवान, सुंदर कोई स्त्री को तो हमें राधा की याद आनी होगी। कि भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में, जो भी सृष्टि में है वो सब मेरा ही क्या है, विस्तार है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी। इसलिए हमें आर्ट ऑफ लिविंग से भी आर्ट ऑफ डाइंग इंपॉर्टेंट है, कि हमें कैसा, और पृथु महाराज ने क्या किया यहाँ में दिखाया है। तो वैसे हमने देखा है, इसके पहले आपने भी पढ़ा है कि जब पृथु महाराज ने अपने देहात्म बुद्धि से क्या हो गए, मुक्त हो गए। देहात्म बुद्धि से मुक्त होने ने क्या होना, देहात्म बुद्धि होना यानी अपने मन की निश्चय होना कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ क्या हूं, आत्मा हूं। जब वो देहात्म बुद्धि से मुक्त होना यानी 3 गुणों से क्या होना, परे होना, और 3 गुणों से परे होना यानी ब्रह्मभूत अवस्था पे आना। किस पे आना, मृत्यु के समय जब तक हम ब्रह्मभूत अवस्था पे नहीं आते हैं, ये 14वां श्लोक का मूल सार ये है कि जब तक हम ब्रह्मभूत अवस्था पे नहीं आते हैं तब तक हमें आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो हम दूसरे जगह जा सकते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं, ब्रह्मलोक जा सकते हैं, कहां भी जा सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल यू कम टू ब्रह्मभूत अवस्था, जब तक ब्रह्मभूत अवस्था में हम नहीं आते तब तक हमें स्पिरिचुअल किंगडम, भगवान के धाम में जाने की अनुमति मिलना, और भगवान के धाम में जाने का जो हमारी इच्छा है, लक्ष्य है, वो नहीं साध्य हो सकता। तो पृथु महाराज ने अपनी देहात्म बुद्धि सब खत्म कर दी, 3 गुणों से परे हो गए, ब्रह्मभूत अवस्था में आ गए। और जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आती है तो क्या होता है, ब्रह्मभूत आत्मा प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मदभक्ति लभते परम। 18वें अध्याय में 54-55 का श्लोक, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न। इस प्रकार जो व्यक्ति इस अवस्था में आती है तो इस दुनिया के, इस संसार से कोई भी
कष्ट है, पीड़ा है, सुख है, दुख है, उसकी उसकी अनुभूति नहीं होगी। He doesn't experience it. सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। न शोषति न कांक्षति और समः सर्वभूतेषु, और जितने भी सृष्टि में जितने 84 लाख योनि में जितने जीव है उसको सम समान देखते हैं। तो बुद्ध महाराज ने यहाँ क्या किया, हर व्यक्ति को देखा कि हर व्यक्ति के हृदय में क्या है, भगवान बैठे हैं। और जब हमें कन्विंस होते कि एवरीबॉडी, हर जितने भी जीव है सब, हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं। क्यों भगवान बोलते हैं ईश्वरा अर्जुना हृदयेषु तिष्ठति सर्वस्य चहम वृद्धि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। इसका मतलब भगवान कहते हैं। तो ये जब धारणा पृथु महाराज की हो गई तो पृथु महाराज ने क्या किया, सब व्यक्ति में देखा, क्या किया, भगवान है, और सब व्यक्ति भगवान समान उसके लगने लगे। सनातन गोस्वामी वृंदावन के मैंने बोला जो भी देखते सुबह से सबको क्या कर दंडवत प्रणाम कर, क्योंकि उनकी भक्ति परम हो सके। कुत्ता देखा, कुत्तों को भी दंडवत प्रणाम, बिल्ली को दंडवत प्रणाम, सुअर को दंडवत प्रणाम। लोग को ये क्या है, पागलपन है। ये पागलपन है कि वो हर में क्या देखते थे। ये जब दृष्टि हमारी होती है ना तो समझो हम ब्रह्मभूत अवस्था में आ गए। हम जब होती है कुत्ता है, बिल्ली है, उसका मतलब हम भक्ति के उच्च स्तर पर नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शुनि जय पाके जो ब्राह्मणा समदर्शी। हम समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी मतलब हमने एक ब्राह्मण को देखा, बहुत विद्या अध्ययन किया है, कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, हाथी को देखा, गौ को देखा, चंडाल को देखा, हमें लगता है ये सब कौन है, आत्मा है। अपनी अपनी कर्मों के अनुसार अपने अपना ड्रेस परिधान किए। ये जब भावना होती है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। तो उसके लिए अच्छा श्लोक भी दिया है कि माम चो अभिप्रायेण भक्ति योग सेवते सगुणान सम्मतियान ब्रह्मभूयाय कल्पते। यानी जब व्यक्ति क्या होता है, इस प्रकार के ब्रह्मभूत अवस्था में आता है, इन गुणों से परे होता है और हर जीवों में भगवान देखता है, हर जीवों में परमात्मा का अनुभव करता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, ब्रह्मभूयाय कल्पते, इस ब्रह्मभूत अवस्था। और जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आते हैं तो क्या होता है, अभी वो सक्षम बनता है कहा जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए, साकेत में, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के लिए। अभी अगर हमें सक्षम होना है तो क्या करना चाहिए, तो हमें इस प्रकार ब्रह्मभूत अवस्था, भक्ति का स्तर हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इस अवस्था में क्या होता है, मृत्यु जब नजदीक आके तो हमें भगवान को याद करना ही चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरणोक्ता कलेवरम स यत्प्रापि यात्री नास्ति सो प्रयाति मदभावो यात्री नास्ति। भगवान बोलते हैं अंत काल में जो मुझे क्या करता है, स्मरण करता है, क्या करता है, वो क्या करते हैं, मेरे धाम में आता है। One who remembers me at the time of death will definitely come to here, will definitely come to my धाम। भगवान के धाम में आने के लिए एक ही कल है, भगवान को अंत में क्या करो, याद करो। लेकिन ये इजी है क्या, नहीं, ये जीवन भर की प्रैक्टिस है, ये नहीं हो सकते। आप तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मेरे इस आयु में इतने लोगों को मरते हुए देखा, मृत्यु को आखिर दम तोड़ते हैं, देख रहा था किस प्रकार से तड़प रहे हैं। बिकॉज मृत्यु के क्या वाद कब पित्त एक होके पूरा गला, आप देखा गला पूरा अवरुद्ध होता है, जैसे कि हजारों लाखों बिच्छू उसको दंग मारी प्रकार की वेदना होती है और यमदूत उसको सामने होते हैं, खबर जाता है, क्या भगवान को याद करेगा, नॉट पॉसिबल। एक भक्तों को भी कभी कभी पॉसिबल होती है, भक्त भी हमें देखते कि हमें बहुत भक्तों की जान देखिए किस प्रकार से बिता, लेकिन कुछ भक्ति में कम भी नहीं होगी। लेकिन इसलिए ब्रह्मभूत अवस्था की जब हम अच्छे हैं, इसलिए कुलशेखर हमने कब देखा है कि कुलशेखर ने क्या बोला कि जब मेरी इंद्रिय सक्षम है, मेरा तन सक्षम है, मेरा मन सक्षम है, मेरी इंद्रिय सक्षम है, मेरी बुद्धि सक्षम है, मैं आपको अभी याद कर सकता हूं, अब मुझे उठा ले, अब मुझे क्या है, उठा ले। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत बीमारी हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी, ये बीमारी वो बीमारी, डॉक्टर ने यहाँ लगाया, वहां ऑक्सीजन लगाया, वेंटिलेटर लगाया, इसमें कैसे याद करेंगे। तो बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, बुद्धिमान मनुष्य बोलता है जब मेरा तन सक्षम है, मेरा शरीर सक्षम है,
मेरा मन सक्षम है, मेरी इंद्रिय सक्षम है, मेरी बुद्धि सक्षम है, मैं आपको याद कर सकता हूं। तो अभी समय मुझे क्या करो, मुझे आपके धाम वापस लेके जाओ। तो ये हमारी क्या हुई, और कुछ करने हुई का कि मुझे क्या करो, अभी मुझे मृत्यु से कहा। ध्रुव महाराज ने भी ऐसे, ध्रुव महाराज ने कहा मृत्यु के, तो मृत्यु को जीत लिया था उन्होंने, मृत्यु के सर पर पांव देकर विमान में चढ़ गए और अपने धाम में, भगवान के धाम में लगे गए। तो ये मृत्यु के पहले की तैयारी है। और 14वें आज जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें अभी पृथु महाराज क्या कर रहे हैं, पृथु महाराज भी वही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पृथु महाराज की यहाँ जो तैयारी, उन्होंने क्या किया, एक मुक्तासन करके आसन है। वास्तविक पृथु महाराज एक अच्छे भक्त थे, परम भक्त क्या हो, परम हंस थे। वो तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, उनको इस कोई मुक्तासन की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। एक भक्त को इसी कुछ चीज की जरूरत नहीं होती। फिर वे, उन्होंने इतना अभ्यास किया था, तो उन्हें अभ्यास का क्या किया, लाभ उठाया। उन्होंने, एक अच्छे भक्त थे, भक्त के लिए कोई इस प्रकार की कठिन तपस्या की। जब महाराज पृथु ने यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुरुद्वार क्या किया, बंद किया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राण वायु को नाभि चक्र से होते हुए हमारे यहाँ के शरीर में क्या है, बहुत सारी चक्र है। आप जिसने कुंडलिनी चक्र का अभ्यास किया होगा, एक पंथ है हमारे इधर, किसी को पता है कि नहीं पता है, वहां सिर्फ कुंडलिनी चक्रों का वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है। तो ये जो प्राण वायु है वो हमारे कहाँ होता है, एक्चुअली पीछे होता है। व्यक्ति की मृत्यु के समय अगर आत्मा गुदद्वार से निकालती है ना, वो मृत्यु बहुत खराब होती है, वो अच्छी मृत्यु नहीं है, उसे शायद नरक भी जाना पड़ेगा और उसकी गति अच्छी नहीं। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, प्राण वायु को क्या करते अपनी योग साधना का उपयोग करके ये प्राण वायु क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं। योगों का अष्टांग सिद्धि है और इतना इजी नहीं है, इसमें डिफिकल्ट। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राण से मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र पर लाया, स्वादिष्टान चक्र से उन्होंने मणिपुर चक्र से लाया, मणिपुर चक्र से उन्हें अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र पे लाया और यहाँ लाया तो आज्ञा, दो भूओं के जब आता है तो आज्ञा चक्र। अभी क्या, जब आज्ञा चक्र में यहाँ तो प्राण वायु लाते हैं, अभी आप सक्षम बन गए, अभी आपकी इच्छा है तभी आप प्राण छोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ से जो प्राण वायु जाएगा, आत्मा जाएगा, और यहाँ जब खोपड़ी में यहाँ क्या होगा, यहाँ छिद्र होगा, उसमें से क्या होगा, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ दैट। योगी लोग ये करते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्हें क्या किया, इन्हें अपने दोनों जो एंकल है, पृथु महाराज ने दोनों जो अपने एरिया है, यानी जो एंकल बोलते हैं उसको, उसमें गुदद्वार को क्या किया, दबाया इसलिए कि गुदद्वार से आत्मा या प्राणवायु नहीं निकलनी चाहिए। उन्हें दबा दबा के क्या किया, अपनी योग साधना से धीरे 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 मूलाधार चक्र, स्वाभिमान चक्र, जितने भी चक्र है वो चक्र, ये बहुत बड़ा अभ्यास है, इट इज नॉट इजी। और हमारे भक्तों के लिए हम करेंगे भी नहीं, लेकिन पृथु महाराज ने क्या इसका वर्णन कर दिया। तो ये शब्द जब दोनों भोगों में आज्ञा चक्र पहुंच जाता है तो खोपड़ी के ऊपर के छिद्र में प्रवेश करने में समर्थ होता है। और एक दफे यहाँ आज्ञा चक्र तक आ गया, अभी आपको वैकुंठ लोग जाना है, वैकुंठ जाओ, साकेत जाना है, साकेत जाओ, आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाओ। एक दफे हम सक्षम होते हैं कि क्या कहते हैं, हमें स्वर्ग जाना है। जैसे हम यहाँ कभी कभी कंटालते हैं, चलो हम थोड़ा गांव में जाएंगे, हम कश्मीर जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, होता है ना। ऐसे कभी कभी योगियों का होता है, चलो स्वर्ग में जाएंगे थोड़ा, लेकिन फिर वहां वापस आना पड़ता है। लेकिन बुद्धिमान लोगों को, ऐसे उच्च लोगों की बिल्कुल, क्या लिखा है मैंने, बुद्धिमान योगी इस भौतिक जगत में अपना थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं गवाते। उधर उच्चतर भौतिक लोगों को क्या सुविधा, उनमें कोई लाभ इच्छा नहीं होती है। तो बोल चलो यूरोप जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, मजा करेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को, भक्ति को कहां भी भेजो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे एक भक्त थे इधर शो में, आपने एक ब्रह्मचारी थे, उनको पहला किधर भेजा गया, किसी को भेज के ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में भेजा।
फिर मेलबर्न में उनको बोला, यूरोप में जहाँ जहाँ कमी पड़ती है उपचारियों की और भक्तों की सेवा करने की, तो किसी किसी को भेजते हैं टीचर्स की। तो सब जगह आके आए। फिर उसको बोला अभी तुम नवसारी में जाओ। तो बोला अरे आप लंदन गए, आप मेलबोर्न गए, ब्रिस्बेन गए, यहाँ गए, वहां गए, स्विट्जरलैंड में गए, वहां मंदिर में गए, अभी सूरत में गए, तो क्या फर्क पड़ता है? सूरत ज्यादा अच्छे है इससे। अरे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ भी जाए। भक्त को उच्चतक लोगों की बिल्कुल परवाह, उसको भी उसकी फिक्र नहीं। उसको क्या जाना है? जहां भगवान की क्या मिले, सेवा मिले। जहां भगवान की क्या मिले, सेवा मिले, मुझे वहां जाना है। सो बुद्धिमान लोग इस भौतिक जगत में अपना थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं गवाते। वे उच्चतर लोगों की भौतिक सुविधाओं को परवाह नहीं करते। वे तो सीधे भगवान के धाम पहुंचने में क्या करते हैं? अपनी रुचि रखते हैं। तो इसने यहाँ बताया गया है कि भौतिक जगत में हमें जाना नहीं, हमें कहा जाना है। कुछ तो वहां दिखा दिया कि किस प्रकार से हमें क्या करना है। प्राण वायु को, हमारी आत्मा को यहां से निकलने के बाद उसको क्या करना है? आज्ञा चक्र से लेके भवों को नीचे स्थापित करना है। लेकिन भक्त के लिए ये कोई जरूरत नहीं, और पृथ्वी महाराज के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है, किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्तियों का अभ्यास करते हैं, वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना ही भगवान के पास क्या होते हैं? सिर्फ भगवान की क्या करो? भक्ति करो। कि भगवान क्या बोलते हैं? भक्त्या माम अभिजानति। भक्त्या माम, मैं सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता हूँ। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञाना कर्माद्यनाभूतम अनुकूलम शीलानाम भक्ति उत्तम। अन्य अभिलाषा शून्यम, आपको कोई भी अभिलाषा नहीं चाहिए, और आपकी भक्ति है अहेतु की होनी चाहिए, ज्ञान से कर्म से आच्छादित नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञाना, कोई भक्ति कोई होती है लेकिन ज्ञान बहुत है, अभिमान होता है। तुम्हारी भक्ति क्या हो गई? ज्ञान से क्या हो गई? आवृत्त हो गई। मैं सब इतनी भगवान की सेवा करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मंदिर, तो आपके अहंकार थोड़ा है, तो आपकी भक्ति क्या हो गई? क्या होगी? आपके कर्मों से क्या हो गई? आवृत्त हो गई। आप सकाम कर्म करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हो, गीता भागवत पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान हो गया, आप अष्टांग योग करते हैं, मुक्तासन सब आसन करते हैं, तो थोड़ा अभिमान होता है लोगों को। ऐसे प्रकार की भक्ति क्या है? आवृत्त भक्ति। ये भक्ति कुछ काम के आने वाली, यह भक्ति ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक पहुंच सकती है। जैसा मैंने कहा, अब्रह्म भ्रवन लोका पुनरावर्तिनो, आप कहां भी जाए वहां से आपको वापस लौट के आना पड़ेगा। तो अन्य अभिलाषा शून्यम, हमारी अभिलाषा कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की प्रेममय सेवा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चैरा। हमें ज्ञान और वैराग्य तो ऑटोमेटिक मिलेगा, सिर्फ क्या होना चाहिए? भगवान की भक्तिमय प्रेममय क्या होनी चाहिए? सेवा होनी चाहिए। ध्यान कर्म से और योग से हमारी अगर भक्ति आवृत्त है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। शबरी की भक्ति, त्रेता युग का समय था, शबरी ने 500 बरस, उसके सिर्फ उसके मातंग ऋषि बोल के गए थे, तुम सिर्फ क्या करो, छोटी बच्ची थी जब, उसके गुरु ने अपना शरीर छोड़ के कहता, बोले प्रभु रामचंद्र यहाँ आएंगे, तुम क्या करो, उनके लिए वेट करो बस। उस वक्त राम का जन्म भी नहीं हुआ था जब बोले गए, प्रभु रामचंद्र नहीं थे। 500 बरस, 500 years she waited। रोज काम ही करने का, रोज भजन करने का, अपना आंगन साफ करने का, झाड़ू पोता रखने का, फूलों से उनकी सब जो उनकी आने की जो ये है आयवाट है, वो क्या करने का, सजाने का, जंगल जाने का, कुछ फल मिल जाने का, बस। और एक दिन नहीं, 500 years किया। कितना किया? और कभी भी निराश नहीं हुई, कभी गीता का पाठ नहीं किया, कभी भागवत नहीं पढ़ा, कभी उपनिषद नहीं पढ़ा, कभी रामायण नहीं पढ़ा, कभी महाभारत नहीं पढ़ा। भक्त प्रेम 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 प्रेम। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति मतलब प्रेम है, कुछ भगवान से प्रेम है। हम बहुत बरस भक्ति करते हैं, 15 बरस 20 बरस, लेकिन भगवान के सामने खड़े होने के बाद आंखों से अगर अश्रु नहीं आते हैं तो हमारी भक्ति का हमें विचार करना पड़ेगा।
विचार करना पड़ेगा। नैनम गंधर्वत्या, पुनः कौन सा श्लोक है? नैनम गंधर्वत्या अशुद्धारया पुनर्गतिवपा तब नामणे भविष्य। हे भगवान, ऐसा समय कब आएगा कि मेरा आपका नाम लेते लेते मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा और मेरी आंखों से क्या हो जाएगी? अश्रु की धाराएं बहने लगेगी। ये भक्ति है। कोई ज्ञान बांध के जाओ। उद्धव जब वृंदावन में गए और भगवान को वादा किया था मैं सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा, ये गोपियों के मन में जो अज्ञान है आपके प्रति प्रेम भी, वो सब बकवास है। आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, परम शुद्ध है, परम पवित्र है, आप परम धाम है, आप अजन्मा है, आप विभु है। आपके लिए ऐसे कोई एक ये गवाला और ये गाँव के गवार लड़कियां इस प्रकार से आप पे प्रेम करें और आप भी उनसे प्रेम करते, रात में राधा राधा गोपियों का नाम चित्कार, ये मुझे ठीक लगता नहीं है। आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, आपको ऐसी आसक्ति कैसे आ सकती है? हाँ, हम तो सबको बोलते हैं आसक्ति बंद करो, आपको यहाँ की आसक्ति कैसे आ गई? ठीक नहीं, मैं सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा, उनको ज्ञान ऐसा दे दूंगा कि वो आपको भूल जाएंगे। एक सुबह गया और शाम को छोड़ो 6 महीना नहीं आया, 6 महीना उधर ही रुक गया। ऐसी गोपियों ने ऐसी जादू कर दी। गोपियों उद्धव संवाद बहुत अच्छा है, और जाने के बाद बोला चल के आप तो अत्यंत दुष्ट है कृष्ण, ऐसे आपके प्रियजन है, इतना आपके ऊपर प्रेम करते, आप क्यों छोड़ा? मथुरा छोड़ के आया, आप वृंदावन छोड़ के मथुरा छोड़ के द्वारका क्यों आते? मेरी जो अभी एक ही इच्छा है कि मुझे सिर्फ क्या करने का, वृंदावन में लता पता वृक्ष बनने का। जबकि ये जो गोपी अपनी महान भक्त है। मैं आपका उद्धव ज्ञानी था, लेकिन उद्धव कौन नहीं था? उद्धव प्रेमी नहीं था। हमें प्रेमी बनना है, हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है। वो लता पता बनेंगे, वृक्ष बनेंगे और रज बनेगा तो क्या होगा? तो गोपियों के और ग्वाल बालन के और सब जितने पांव उनके रज और उनके पांव को मेरी रज लगेगी, मेरा स्पर्श होगा तो मैं क्या होऊंगा? धन्य होगा। आई नंद तनुज किंकर पतितम वा भीष्मे भवा बुंदो कृपया तव पाद पंकज स्थित दुली सदृशम चिंतये। हे नंद तनुज, हे कृष्ण, मैं आपका किंकर यानी दास हूं और मेरी किसी कर्मों के कारण इस भव बंधन में मैं रहा हूं, लेकिन मुझे एक ही विनती, आप क्या करो? कृपया तव पाद पंकज, आपके कमल जैसे चरण के ऊपर मुझे क्या बनाओ? जस्ट मेक मी डस्ट, मुझे धूल बनाओ। एक भक्त क्या चाहता है? बस वो बाकी कुछ नहीं बनाते, मुझे ना वैकुंठ चाहिए, ना साकेत चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की क्या बनना है? धूल बनना है। ये भक्ति है, कोई आसन वासन करने की कोई जरूरत। यहाँ पृथु महाराज ने दिखाया एक वो तो सत्यों का समय था और उनमें उन्होंने सब कुछ किया था, सिर्फ लाभ उठाया और कुछ ने उनको जल्दी से जल्दी भगवान के धाम में प्रवेश करने का था। और इस माध्यम से उन्होंने अपने प्राणवायु को, अपने चेतना को यहाँ तक लाया और फिर उसे उनकी तैयारी अभी हो गई। ऐसे भीष्मदेव ने भी दिखाया हमने किस प्रकार से हमें मरना है। सो मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त किए कोई भी दिव्याकाश में नहीं रचे। जब तक हम ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं आते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था न शोचति न कांचति, तब तक हम दिव्याकाश में प्रवेश करें। माम चो व्यभिचारेण व्यक्ति योगेन सेवते से गुणान सम्मत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब 3 गुणों से पार होते हैं, देहात्म बुद्धि खत्म होती है और हर जीव में हमें परमात्मा दिखता है, उसे क्या कहते हैं? तब हम क्या किए? तो हम ब्रह्मभूत अवस्था पे आते हैं, हम सक्षम होते हैं, हम स्पिरिचुअल किंगडम यानी आध्यात्मिक आकाश में अपने धाम में पहुंचने के लिए हम सक्षम होते हैं। यहाँ लिखा है भक्तियों का अभ्यास करने वाला भक्ति योगी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था में स्थिर रहता है। यदि भक्त ब्रह्मभूत पर रह सकता है तो मृत्यु के बाद दिव्याकाश में प्रवास करने को सक्षम होता है और भगवान के पास वापस रहता है। अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि मैंने अष्टांग योग सीधा नहीं, मैंने गीता भागवत पढ़ा नहीं, मैंने ज्ञान लिया नहीं है, मैंने ये नहीं कि आपने भक्ति की है बस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्या अपरुतम अष्टमी प्रयत्न। बस प्रेम से मुझे जल अर्पण करो, प्रेम से मुझे छोड़ा फल अर्पण करो, पत्र अर्पण करो। भगवान भक्त है। भक्त्या माम वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमानि पुरुषम तमः।
मैं वेदों के माध्यम से नहीं जाना चाहता हूं मैं, लेकिन आत्मभक्ति भक्ति के माध्यम जो मुझ पर प्रेम करते हैं उनके माध्यम से मैं जाना जा सकता हूँ। प्रभु रामचंद्र दंडकारण्य में आगे अपने वनवास में आगे और संतों को पूछते, परमहंसों को पूछते कि शबरी का आश्रम करें। फिर संतों तो बोलते हैं हम तो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हमें भगवान मिलते नहीं और किसकी बारे में एड्रेस पूछ रहे हैं। भगवान ने दिखा है संतों की कि मैं तुम योगी को देखा कि आप हजारों बरस तपस्या करें, लेकिन आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न, मुझे किसको मिलना है। तो जान बुझ के सबको पूछते हैं शबरी का आश्रम किधर है, शबरी का आश्रम किधर है, शबरी का आश्रम किधर। अभी संतों परमहंस बोलते हमने इतनी तपस्या करते हैं योगी हम, लेकिन भगवान हमको पूछते भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, सीधा कहाँ जा रहे हैं, शबरी के आश्रम में। तो भक्त भगवान किसको पसंद करते हैं, प्रेमी को। भगवान राधा को पसंद करते हैं, राधा की अष्ट सखियों को पसंद करते हैं, भगवान यशोदा मैया को पसंद करते हैं, नंद बाबा को पसंद करते, ग्वाल बाला को पसंद करते। भगवान ब्रजवासियों से प्रेम करते, उनका प्रेम है। उन्होंने कभी भगवान को भगवान माना ही नहीं। इतनी लीला की, लेकिन कोई बोला अरे भाई काय का भगवान वो लंपट है, वो कह के वो तो एकदम ऐसा लंपट है, सब दिन भर लफड़े करता है, सब लड़कियों के पीछे भागते हैं, ऐसे बोलते थे। और भगवान को अच्छा लगता था। एक भक्त कब देता है ना गालियां, भगवान अच्छा लगता है। भगवान की स्तुति करने में भगवान को इतनी प्रसन्न होते, भगवान को गालियां सुनने में मजा आती है। लेकिन भक्त होना चाहिए। क्या है ब्रजवासियों तो ब्रजवासी तो और भगवान के भक्त तो सुदामा है, मधुमंगल है, धन सुखा मन सुखा धन सुखा, भगवान के साथ रोज मारामारी करते, रोज इतनी देते गालियां, और भगवान उसमें भी आनंद हुआ, उसमें उनको क्या आता था, आनंद आता था। उद्धव ने पूछा कहाँ है नंद बाबा का घर किधर है, तो बोलो यहाँ से जो ये झरना ये जो निकल गया ना, ये झरना निकल गया, वहां जहाँ पहुंचते हैं वहां क्या है, उनका घर है। अरे उनका ऐसा इस प्रकार के उनके घर से झरना निकलता है। अरे वो झरना नहीं है, जब से ये वृंदावन छोड़ के भगवान गए ना, तो नंदा बाबा और यशोदा क्या कर रहे, रो रही है, वह ग्वाल वाला रोए और उनके आंखों से अश्रु आती है ना, वो अश्रु का क्या बना, ये झरा बने। तो उनके घर से झरा निकलता है, तो आप ऐसे जाओ वहां उनका घर है। दिखा है कि तो उद्धव में थोड़ा कमाल है कि भगवान जाने का जिसने आंखों में इतने अश्रु आते हैं उसके क्या बन गया है, एक झरा बन गया। और झरा नंद बाबा के घर से निकलता है, वही उनका एड्रेस है, ऐसे ग्वालवाला बताते हैं। ग्वालवाला बोलते हैं अरे उसका नाम मत लो लंपट का, और उसका नाम वो काले कलुओं का नाम मत लो। ये सब प्रेम है और कुछ नहीं, ये सब क्या कोई गालियां नहीं है। तो भगवान को अच्छा भक्त जब कभी करते हैं, ऐसी बहुत कथा है कि भगवान को भक्त चैलेंज करते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन भगवान भी उसमें क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान उसमें भी क्या करते हैं, भगवान उसमें आनंद। भगवान भक्तियों को भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को क्या है, तैयार है। तो ऐसी अनेक कथा भक्त की हम कभी कोई चर्चा कर सकते, लेकिन समय इतना हमें नहीं है कि भगवान कैसे अपने भक्तों के अधीन है। अखिल ब्रह्मांड होने की वजह से अपने छोटे छोटे भक्तों के लिए जो मांगते हैं उसके लिए कर दिए। ठीक, ऐसी बहुत कथा है। तो हम भक्त पराधीन हो, भगवान भक्त के पराधीन है। इस श्लोक में हमने सीखा कि हमें एक भक्तों को इस प्रकार से अष्टांग योग या सिद्धि या कामना या मुक्तासन की कोई जरूरत नहीं। हम अच्छी तरह क्या करें, प्रेममय भक्ति करें। हम भक्ति करना तो उनके, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्रेममय भक्ति होनी चाहिए। हम भगवान को चाहते हैं, जब भगवान हमको चाहेंगे समझ जाओ हमारी भक्ति क्या गई, ऊपर गई। याद रखो, हम सब भगवान को चाहते हैं, कोई नहीं, हम सब भगवान को दे, लेकिन जब भगवान हमको चाहेंगे तो समझ जाओ हमारी भक्ति क्या हो गई, जब भगवान हमारे पीछे पीछे आएंगे। एक माली की लड़की जब गीत गोविंद का पाठ करके जाती, तो जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर से निकल के उसके पीछे पीछे जाते थे, और कांटों में आते उनके कपड़े सब फट जाते। तो मंदिर में आते तो पुजारी पूछते कि भाई ये तुम्हारे कैसे कपड़े सब फट गए, तो बोलो माली की लड़की गीत गोविंद, मैं मुझे कंट्रोल नहीं कर सका, मैं उसके पीछे पीछे गया। भगवान भक्तों की क्या, भक्त भगवान के पीछे आने मांगते, तो यहाँ भगवान क्या जाए, भक्तों के पीछे चले जाते। तो माली को लड़की को बोला रोज तुम आके यहाँ पाठ करो, तुम्हारे भगवान को क्या होता है, जाना पड़ता, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो वो लड़की आती थी, गीत गोविंद का पाठ करती थी। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान सुबह सुबह जल्दी जल्दी आते थे, और कर्माबाई क्या करती थी, कुछ नहाती नहीं, कुछ भी करती, गंदे
कुछ नहीं करती, दातुन करती थी, यहाँ वहाँ खिचड़ी बनी, वो खिचड़ी बनाने के लिए आतुर लायक थे। और जब एक दिन संत ने बोला कि आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, आप स्नान नहीं कर रहे, दातुन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और इस प्रकार से अगर भगवान तो बहुत अपराध है। तो वो खबर गई, तो बोले ठीक है, तो कल से उस सब नियमों का पालन किया और ये आ गए। भगवान नहीं, ठहरो 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 ठहरो, मुझे ये करने का है, मुझे वो करने का, पूजा करने का, स्नान, अरे मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है। उसने कैसे भी खिचड़ी बनाई, भगवान भागते भागते गए और कैसे भी खाए। बाद में वो संतों को जाके सबने बोले तुमने क्यों उसको, तुम्हारा क्या जाते हैं, उसने स्नान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मुझे खुदरी टाइम पे मिलनी मांगती है, अभी नहीं मिलती है, 2-2 घंटा लेट हो रहा है, तुमने उसको सब ज्ञान दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो संतों के पास गया, कहते काम करो, तुम जर्जा तुम्हारा कर्म था, सुबह उठो, दातुन करो मत करो, स्नान मत करो, पहले क्या करो, खिचड़ी करो। यहाँ क्या था, प्रेम था। भगवान प्रेम होता है तब नियमों को भी क्या करते हैं, तो बात हम नियम पालन करते हैं, लेकिन भगवान हमारे ऊपर जब प्रसन्न हो जाएंगे तब ये सब नियमों का भी क्या हो जाएगा, नियम भी खत्म हो जाएंगे, नियम कुछ नहीं रहते। संत ने बोला तुम्हारा काम चालू करो कि मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं भगवान, वो बहुत, क्योंकि उनको कपड़ी बोले हैं, आप प्रेम में सेवा वही महत्वपूर्ण है। तो हमें भगवान की प्रेम में क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये ज्ञान है, नियम है, सब ठीक है, करना चाहिए, पर वो होते होते अगर हमें भगवान से प्रेम नहीं होता है तो क्या होता है, तो समस्या, तो हमारी भक्ति शायद क्या नहीं हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती। और वैकुंठ जाने के लिए हमें जितनी सक्षमता मांगती है, वो सक्षम होंगे कि नहीं, उसमें संशय हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। कथा करने के लिए बहुत चीजें, लेकिन हमें समय इतना नहीं है, जितनी होते हैं उतनी हम करेंगे।